दिया, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेगूसराय में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के आगे आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी का पुतला दहन किया जा रहा है। शिक्षकों का कई आरोप है। शिक्षक लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा महिला शिक्षिकाओं के ऊपर टिप्पणी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिला शिक्षिका भड़काऊ वस्त्र पहनकर विद्यालय आती हैं। भड़काऊ वस्त्र का अर्थ क्या होता है? महिला, चूंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी भी महिला हैं और वो बता सकती हैं। दूसरी तरफ विद्यालय में कुर्सी की व्यवस्था नहीं करने, क्लास में कुर्सी की व्यवस्था नहीं करने के बारे में भी शिक्षक लोगों ने टिप्पणी की है। वहीं शिक्षकों ने दाढ़ी नहीं रखने का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का फरमान है उसका भी विरोध किया है। आइए इस संबंध में ये लोग पुतला दहन करते हुए क्या कुछ कहते हैं, हम आप लोगों को सुनवाते हैं। दहन कार्यक्रम था। जिला शिक्षा पदाधिकारी के तुगलकी फरमान के खिलाफ यह पुतला दहन कार्यक्रम था। अब मीडिया के तमाम बंधुओं को मैं जानकारी दे दूं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक पत्र 28 जुलाई को निर्गत किया था, जिसका पत्रांक 2796 है। उस पत्र में शिक्षिकाओं के पहनावे को लेकर उनके द्वारा आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं मीडिया के तमाम बंधुओं से पूछना चाहता हूं, आप अपने अपने स्तर से पता करेंगे कि भड़काऊ शब्द की क्या परिभाषा है। उन्होंने महिलाओं के पहनावे को लेकर भड़काऊ शब्द का प्रयोग किया और भड़काऊ शब्द का मीनिंग देख लेंगे तो देखने वाले को शर्म जरूर आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि डीओ ने जो इस प्रकार का पत्र निकालकर शिक्षिकाओं को अपमानित करने का काम किया है वह महिलाओं के अस्मिता के खिलाफ है। इसे संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको मैं जानकारी दे दूं कि अपर मुख्य सचिव के आदेश के इतर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने वर्ग कक्ष में कुर्सी रखने पर रोक लगा दिया, जबकि विभाग ने ही अस्थि-जन शिक्षकों की बहाली की है। हमारे ढेर सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको खड़ा होने में कठिनाई होती है। 6-6 घंटे क्या लगातार शिक्षक खड़े रहेंगे? तो अपर मुख्य सचिव का भी आदेश नहीं है, उनके आदेश के इतर इन्होंने आदेश निकाला है। यह तुगलकी फरमान डीओ वापस ले। और आपको मैं फरमान दिया, वर्ग कक्ष में कुर्सी रखने पर रोक लगा दिया गया। अगर कुर्सी रखेंगे तो वेतन की कटौती की जाएगी, ऐसा उन्होंने फरमान जारी किया है। उसी पत्र में इन्होंने फरमान जारी किया था कि दाढ़ी रखने पर वेतन की कटौती की जाएगी। आनन फानन में दाढ़ी रखने का मैं आपको जानकारी दूं कि दाढ़ी रखना सावन का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में भी दाढ़ी रखते हैं। जिनके घर में ईश्वर ना करे कुछ हो, उनके घर में आप हिंदू धर्म के मानने वाले आप लग रहे हैं, दिख रहे हैं। तो 10 दिन तो दाढ़ी नहीं बनाते हैं तो क्या उनकी ये गुनाह हो गई कि उनका वेतन कट जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ। और इस्लाम धर्मावलंबी जो हमारे शिक्षक हैं, हजारों की संख्या में है, दाढ़ी रखना उनके लिए सुन्नत का काम है। 1400 वर्ष पहले से दाढ़ी रखने की परंपरा चल रही है। इन्होंने इस्लाम धर्म के धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आहत किया है। हालांकि आनन फानन में अवकाश के दिन कार्यालय बंद था, उस दिन इन्होंने शुद्धि पत्र निकाल दिया, परंतु उनकी मानसिकता तो साफ थी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का इन्होंने काम किया। इस प्रदर्शन के दौरान आप लोग क्या अपनी मांग रखना चाहते हैं? हम मांग करते हैं कि बिना ऊपर के आदेश यानी अपर मुख्य सचिव के आदेश के इतर अगर किसी प्रकार का अपमानित करने वाला, शिक्षकों का अपमानित करने वाला पत्र निर्गत किया गया है, उस पत्र को अविलंब वापस ले और आगे शिक्षकों को अपमानित करने वाला किसी प्रकार का पत्र निर्गत नहीं करें, अन्यथा संघ चुप नहीं रहेगा, आंदोलन को और तेज करें। देखिए, जब से गर्मी की छुट्टियां समाप्त हुई, शिक्षा विभाग में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी गई। क्या अपर मुख्य सचिव, क्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी तमाम लोग विभागीय नियमों से इतर आदेश निकालने में अपनी बहादुरी समझने लगे। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान जो सबसे बड़ा कुठाराघात हम शिक्षकों के अस्मिता पर किया गया, वो बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी का वो पत्र है, जिसमें उन्होंने तमाम तरह के अनर्गल आदेश देके शिक्षकों की भावनाओं, उनके स्वास्थ्य और उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। इसके इतर एक और तुगलकी फरमान निकाला गया है कि तमाम जो प्रधानाध्यापक हैं उनको 4 बजे के बाद अपने संकुल विद्यालय पे जाके VC करना होता है। विद्यालय तो 9 से 4 का होता है, तो 4 से 5 VC क्यों? 3 से 4 जब शैक्षणिक क्रियाकलाप नहीं होते हैं, हेडमास्टर फ्री होते हैं, तो 3 से 4 भी हो सकता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने VC का समय 3 से 4 रखा है। मैं आज मीडिया के माध्यम से अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहना चाहता हूं कि आप अपने उन पत्रों को वापस लीजिए जिसमें विभागीय नियम को ताक पे रख के आदेश निर्गत किया गया है। ये जो तमाम बातें हैं, वस्त्र पहनने की बात, इसके लिए कोई शिक्षकों को वर्दी भत्ता नहीं दिया जाता है, वो हमारे मॉरल से जुड़ा हुआ सवाल है और हम तमाम शिक्षक अपनी अस्मिता, अपनी गरिमा को जानते हैं। इसका पाठ हमें जिला शिक्षा पदाधिकारी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी शिक्षिकाएं कभी भी भड़काऊ वस्त्र पहन के नहीं निकलती है और उन पर ये आरोप, उन पर ये कुठाराघात बेमतलब का हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन पत्रों को रद्द करे और VC का समय 3 बजे से 4 बजे विद्यालय अवधि में आयोजित हो। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम ये आंदोलन किए हैं और अगर हमारे मांगों की पूर्ति नहीं होगी तो बेगूसराय में जो शिक्षा विभाग के खिलाफ शिक्षकों का आंदोलन होगा, उसकी तमाम जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की मानी जाएगी। जिलाध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। मैडम, आखिर क्या समस्या आप लोगों को आन पड़ी कि आज DO का पुतला दहन कर रहे हैं? सर, समस्या ये आई कि इनका जो तुगलकी फरमान जो मैंने दिया गया है, ये बिल्कुल महिला शिक्षकों के खिलाफ। इनका तुगलकी फरमान है कि हम लोग भड़काऊ कपड़ा पहनते, वो पहनना बंद करें। आखिर हम लोग समझेंगे तब कि भड़काऊ वस्त्र होता क्या है। वो एक नमूना पेश करेंगे कि ऐसा ऐसा ड्रेस नहीं पहनना है, उसके बाद समझेंगे। वो भी है, हम लोग को साधन उपलब्ध करा दे, एक मॉडल के रूप में एक ड्रेस दे दे कि यही ड्रेस पहनना है। हम लोग उसके बाद यदि उसका उल्लंघन करेंगे तब हम लोगों का होगा क्या, हम उनके फरमान का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा है, वो बोल रही है कि आज कुर्सी नहीं रहेगा। कोई बात नहीं है, हम लोग के लिए यदि कुर्सी नहीं है तो कोई बात, लेकिन जो प्रेगनेंसी महिला है, जो विकलांग कोटि पर बहाल हुए हैं महिला या पुरुष टीचर, वो बेचारे घर में भी 24 घंटा वो लैट्रिन बाथरूम तक वो करते हैं कुर्सी पर। आखिर वो बिना कुर्सी का वो कैसे पढ़ाएंगे। विशेष अवकाश तो हम लोग को सर बहुत ही प्रयास लड़ने के बाद हम लोग को मिला है। नियमावली में विशेष अवकाश हम लोग को दर्ज है। आखिर ये किस आधार पर बंद करना चाहते हैं? कुछ आधार हम लोग नियमावली मोबाइल पर आजकल लेके चलते हैं जानबूझ, क्योंकि स्कूल में भी विरोध कर देते हैं कि नहीं देंगे। हम लोग कहते हैं कि नियमावली, जब नियमावली में आप बदल दीजिए, संशोधन करवा दीजिए। यदि आपके पास पावर है तो नियमावली बदलवा दीजिए कि हम लोग विशेष अवकाश नहीं लेंगे। बहुत लड़ने के बाद, बहुत अथक प्रयास करने के बाद हम लोगों को विशेष अवकाश मिला। आप लोग हटा दीजिए, हट जाएंगे, लेकिन किसी एक के कहने पर हम लोग नहीं मानने वाले हैं सर। ऐसा यदि हुआ तो हम लोगों को न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। मेरा नाम स्वर्णम मध्य विद्यालय शहरी से।